हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि स्कूलों में जो नियुक्ति के लिए बहुत सारी वैकेंसी आने प्रारंभ हो चुकी है। पहले लैब असिस्टेंट का आता है और उसके बाद फिर पीजीटी का आता है। तो अब अगली जो इंपोर्टेंट अपडेट है आपका सहायक आचार्य के लिए है। जो छात्र जेटेड क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनके लिए एक बेहतर मौका है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए शिक्षक बनने का। सहायक आचार्य के नाम से यह पद क्रिएट किया गया है और इसके लिए नियमावली भी बनाई जा चुकी है, जिसको हमने पहले की वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। अगर नियमावली नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें चूंकि ये पहली बार ऐसी नियुक्ति हो रही है तो उस नियमावली को पूरे विस्तार से आपको जानने की जरूरत है, जिसमें कि हमने पूरा उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। साथ ही उसमें क्वालिफिकेशन, सैलरी, वेतनमान जो है, साथ ही उसमें सिलेबस। आज भी हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं। क्योंकि नियमावली में तो बहुत सारी चीजें रहती ही है, लेकिन अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या होता है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से तैयारी करें और हमारा एग्जाम क्लियर हो। तो सिलेबस में भी हम लोग तैयारी मतलब इस पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हमारी रणनीति क्या होगी और ये वैकेंसी कब तक आएगी, जिसके लिए अपडेट आ चुका है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और जो भी छात्र सहायक आचार्य की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो अभी स्पेसिफिक ऑफर चल रहा है। आप यहाँ पर अगर 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, अगर जेटेड पास है और उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 6 to 8 में या तो आप एसएसटी से, कॉमर्स से, मैथमेटिक्स या फिर भाषा शिक्षक के सारे बैचेस जो हैं आपका, जिसके लिए जो बैचेस है आपका 25 तारीख से 25 जो अगस्त है वहां से आपका नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी छात्र अभी तक इस बैचेस में नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता होगा इसमें सिलेबस जो है, जो बहुत सारे इसमें पेपर, जैसे कि अगर हम बात करें 1 to 5 में तो 3 पेपर इसमें आ गया है। 6 to 8 में अगर हम बात करें तो 4 पेपर की हमें एग्जाम देनी है और वो भी एक ही दिन में। और बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे, जो सामान्यतः जो जेटेड के छात्र होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। चाहे आपका जेटेड जो फ्रेश जेटेड हुआ था उसमें भी ये चीजें नहीं पढ़नी होती है। इन चीजों को इसमें शामिल किया गया और 4 पेपर को। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी तैयारी पहले के मुकाबले हमें बेहतर तरीके से करनी होगी। और वो चीजें हमारे क्लास में आपको, और हमारे क्लास में जितने भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं क्लासेस, सारे के सारे लाइव क्लासेस होंगे। और साथ ही इसमें आपका रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, जो कि एग्जाम तक वैलिड रहेगा 1 ईयर तक। इसके अलावा क्लास नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया और मॉक टेस्ट वगैरह का डिस्कशन यहाँ पर कराया जाता है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर स्टोर में जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहां पर ध्यान रखिएगा, एक डिस्काउंट कोड है, कूपन कोड है, जिसका स्वरूप। आप जैसे ही कोर्स पर आते हैं तो वहां पर एक ऑफर फीस रहता है आपका, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जितना फीस होगा उसमें आपका लेस हो जाएगा 500। तो बहुत ही कम फीस पर आप सारे पेपर की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो रीजनल लैंग्वेज, चूंकि इसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज की भी परीक्षा देनी पड़ती है, उसके लिए अलग से एक सेपरेट पेपर होगा, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, उसके लिए अलग से तैयारी कराई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिएगा बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, करीब 15 से के लगभग रीजनल लैंग्वेज है, जिलेवार अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है। अब कोई बांग्ला ले लेगा, कोई उर्दू ले लेगा, तो कोई खड़िया ले लेगा, तो कोई मुंडारी ले लेगा, तो सभी की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। हाँ, कुछ रीजनल लैंग्वेज हमारे द्वारा कराई जा रही, जो कि बहुत ही कम फीस आपको यहाँ पर मिलेगा वो सारी तैयारी। इसके अलावा जो भी छात्र पीजीटी, टीजीटी और जेटेड, फ्रेश जेटेड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फ्रेश जेटेड की बात की जा रही है, दोनों पेपर का 6500। इसके अलावा पीजीटी के लिए जिसका वैकेंसी आ चुकी है, टीजीटी जिसकी आने वाली है जल्दी, और जनरल पेपर की भी तैयारी आप कर सकते हैं बहुत ही कम फीस पर। वही कोर्स में आपको जाना है प्ले स्टोर में, और सारे के सारे इसमें भी लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जो अभी तक छात्र इन कोर्सेज में नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। और सारी लाइव और टेस्ट वगैरह, डाउट सेशन वगैरह सारे आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। अन्य जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सहायक आचार्य। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहले स्कूलों में 2 कैडर हुआ करता था, जो एक पारा शिक्षक जो होते थे और जो एक आपका पहले से जो था आपका सहायक शिक्षक होते थे। लेकिन इस बार एक नया पद सृजित किया गया है, जिसका नाम होगा सहायक आचार्य। और ये पद के लिए पहले ही सरकार ने नियमावली बना दी है, और इस बार जो न्यूज में आ रहा है, जिसमें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस पर काम भी कर रहा है कि करीब 50,000 जो वैकेंसी है आने वाली है
जो छात्र जेटेट क्वालिफाइड है 1 to 5 लेवल के लिए और 6 to 8 लेवल के लिए, जो भी छात्र इसमें क्वालिफाई है उसको वो छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये परीक्षा आप कौन लेगा, जैसा कि आपको पता होगा कि जो फ्रेश जेटेट होता है, नए जेटेट, उसकी परीक्षा जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाती है। इसकी परीक्षा जो है जेएसएससी के द्वारा ली जाएगी और इसमें जो जेएसएससी परीक्षा लेगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, वो सिलेबस जो जारी किया गया है नियमावली में, आगे हम आपको बताएंगे कि सिलेबस 1 to 5 के लिए क्या है और 6 to 8 के लिए क्या क्या है। तो ये जो सिलेबस जारी हुआ है उसी के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें, आपको पता हो कि झारखंड में तो प्रारंभ से ही शिक्षकों की भारी कमी है, जो कि बहुत सारे नीति आयोग की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा और सरकार भी ये चीज को मानती है। तो शिक्षकों के लिए पद तो प्रारंभ से ही सृजित हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आती है। तो जहां तक अभी इस बार उम्मीद है कि अभी जो हाल ही में कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें इसकी मंजूरी मिल जाएगी और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है जेएसएससी जल्द ही जारी करेगा। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे, पीजीटी में बहुत सारे छात्र बोलते नहीं आएगा नहीं आएगा, और पता चला कि वैकेंसी आ गई तो तैयारी का समय ही नहीं है। चलिए, पीजीटी तो पहले एग्जाम हुआ था तो बहुत सारी चीजों उसके बारे में नॉलेज था और बहुत सारे छात्र जो अपना एक लक्ष्य था कि हम तैयारी करेंगे, तो उनको पता था कि तैयारी करना ही है, तो पहले से तैयारी कर रहे थे। हमारी बैचेस बहुत सारे चल रहे थे। ये पहली बार एग्जाम होगा तो बहुत सारे छात्र अगर पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी कि आप 5-6 महीने में इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 5-6 महीने आपको वैकेंसी आने के बाद समय मिलेगा तब। फिर भी क्योंकि इसमें 4 पेपर है, 4 पेपर में आगे देखिएगा सिलेबस क्या क्या है, कितने सारी चीजें पढ़नी है, तो इसलिए अभी से ही आपको जरूरत है। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमारे पहले से भी बैचेस चल रहे हैं, जो हमने पहले नियमावली आने वाली थी उससे पहले से हम बैचेस चला रहे थे, जो हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ। साथ ही जो छात्र अभी उनको पता चल रहा है, अभी से भी आप 25 वाले जो बैच है उसमें आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि जो सहायक आचार्य पद जो नियुक्त किया जा रहा है उसमें वेतनमान खासकर सैलरी कितना रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो वेतनमान है 1 to 5 के लिए जो है 1 to 5 के जो टीचर बनेंगे उसके लिए 25,500 है और 6 to 8 के लिए 28,200 है। हाँ, इसके साथ एडिशनल बेनिफिट जो भत्ते हैं, अलाउंसेस है, वो अलग से मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सहायक आचार्य पर नियुक्त होंगे वो क्या वो सहायक शिक्षक बन पाएंगे, तो बिल्कुल बन पाएंगे। उनके लिए नियम ये है कि 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होगा, तो आने वाले दिनों में वो सहायक शिक्षक वो बन पाएंगे। इसमें ध्यान ये भी रखना है आपको कि जो इस पर काम कर रहा है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो 25 अगस्त से इस पर जो नोटेशन वगैरह है काम चल रहा है, और इसके लिए उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट में, अगर नहीं भी आता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा, आ सकता है। मतलब सितंबर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसकी वैकेंसी आ जाएगी, जैसा कि हम पीजीटी में आपको बता चुके हैं और उसकी बिल्कुल आई भी थी, और कल परसों से 25 अगस्त से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो भी छात्र पीजीटी के लिए एलिजिबल है जरूर उसका फॉर्म भर लीजिएगा फर्स्ट टाइम में ही, मतलब स्टार्टिंग के साथ ही भर दीजिएगा, जिससे कि आपकी सही से फॉर्म भरा जा सके और आपको सेंटर भी सही मिल सके। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, सहायक आचार्य के लिए जो 50,000 का पद आएगा उसमें पारा शिक्षक और अन्य जो शिक्षक होंगे उसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी पोस्टिंग होगा उसमें 50% जो होगा वो रिजर्व होगा, आरक्षित होगा, और बाकी जो 50% होगा जो जेटेड पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए होगा। मतलब पारा शिक्षक और जो स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति में जो होगा 50% पारा शिक्षक के लिए होगा और 50% जो जेटेड पास छात्र है उनके लिए होगा। फिर भी देखिएगा अच्छी खासी सीट रहेगी, 50,000 सीट रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी इसमें सीट रहेगी तो बेहतर मौका मिलेगा। आपको पता होगा कि करीब सरकार के जो कुछ गाइडलाइंस या सर्टिफिकेट जारी हुए हैं उसके अनुसार बोला जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी है, क्योंकि झारखंड में भी देखिएगा जेटेड बहुत बार हुआ नहीं है, 2 ही बार हुआ है, और 2 बार में करीब अभी तक 1 लाख से ज्यादा छात्रों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है 1 to 5 और 68 को के आधार पर, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो उन सारे छात्रों को एक बेहतर मौका मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि पीजीटी या टीजीटी में अगर हायर पोस्ट पर होंगे तो इसमें तो भरेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि वेतनमान बहुत ही कम है प्रारंभ में, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र रहेंगे, कंपटीशन रहेगा, तो तैयारी बेहतर रखिए, क्योंकि इसमें आपको कटअप भी आपको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, और आज भी हम लोग उस चीज को डिस्कस भी करेंगे कि सिलेबस क्या है, तो तैयारी बेहतर रखनी है हमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज थे,
तो कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, बस अब अपनी तैयारी करें। अगर आप जेटेट क्वालिफाई है, चाहे आप 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। बहुत सारे छात्र से पूछते हैं कि सर हम दोनों के लिए क्वालिफाई है, तो क्या हम दोनों के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। फ्रेश जेटेट के जैसा ऐसा नहीं है कि इसमें आपको, फ्रेश जेटेट में भी बहुत सारे छात्र दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर कोई समस्या नहीं होती। हाँ, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, वहां पर समस्या हो जाती है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ छात्र जो थे पिछला बार की बीएड वाले थे, तो 1 to 5 नहीं भर सकते थे। इस बार नियमावली में यह है कि आप भर सकते हैं, और कुछ उसमें भर सकते थे। इस बार है कि चूंकि दोनों एग्जाम अलग अलग डेट में होगा, फ्रेश जेटेड तो एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 ही पेपर होता है, 1 to 5 के लिए एक पेपर और 6 to 8 के लिए एक पेपर। जबकि इसमें देखिएगा तो 1 to 5 के लिए 3 पेपर होगा और 6 to 8 के लिए 4 पेपर होगा। आगे हम वो डिस्कस करेंगे भी आपका। तो अच्छे मतलब कि टेंशन नहीं लेना है कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 की वजह से दिक्कत होगी। दोनों का अलग अलग डेट में एग्जाम होगा और बिल्कुल आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। तो तैयारी भी बेहतर रखनी है। अब यहां पर आते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बात करें तो जो 1 to 5, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज कर ले जाते हैं, क्योंकि 1 to 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब पहली से 5वीं के शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटरमीडिएट प्लस जो डीएलएड वगैरह है वो चाहिए। तो वही चीज यहां पर लिखा, इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति के लिए, मतलब +2 स्तर के लिए। तो 1 to 5 में उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा? तो इसमें सबसे पहला जो पेपर होगा, पेपर 1। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं, नो निगेटिव मार्किंग, ये इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरा चीज इसमें कि हर एक प्रश्न के लिए, हर एक सही प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, 1 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर देते हैं तो कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, और कोई उत्तर देते नहीं है तो कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ सही उत्तर दीजिएगा तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। पेपर 1 में इसमें रहेगा आपका क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा आपको जिले के आधार पर, मतलब जिस जिले में आप अप्लाई करते हैं उस जिले के आधार पर आपको चयन करना होगा। और ये जिले का बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी समस्या होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा जिला में कौन सा भाषा है जिससे आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम उस चीज को शामिल करेंगे और उस चीज को डिस्कस करेंगे। ऐसे हम पहले की वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, शिक्षक के लिए इसमें कुल 3 पेपर रहेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और इसमें जो जितने भी प्रश्न रहेंगे हर एक प्रश्न 1 अंकों का रहेगा। इसमें कुल 3 पेपर होंगे, जिससे हमने बताया पेपर 1 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगा। जो जिलेवार जो भाषा सूची है उसके आधार पर आपको एक भाषा का चयन करना होगा, जिससे कुल 70 प्रश्न आएंगे और ये 70 अंक का रहेगा। 2.5 घंटे आपको इस पेपर के लिए समय मिलेंगे। पेपर 2 रहेगा, इसमें आपका मातृभाषा एक लेना होगा, जो कि हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू के आधार पर या फिर उसका कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको दिया जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का। ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, 1 to 5 के लिए ये तीनों पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। पेपर 1 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर जो 2 होगा एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। लेकिन जब इसके लिए मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। अब यहां पर बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 जो होगा इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिलाकर यहां पर जो है 150 प्रश्न, सॉरी यहां पर जो है आपका कुल 70 प्लस 70 140 प्लस 40 180, मतलब कि पेपर 3 में कुल 180 प्रश्न रहेंगे, जो कि कुल 180 अंकों का रहेगा। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे समय मिलेंगे। अब देखिए 180 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो इसमें सामान्य ज्ञान, जीके और समसामयिकी से 40 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब मिलाकर 70 प्रश्न, और गणित और विज्ञान, साइंस और मैथ को मिलाकर 70 प्रश्न रहेंगे। तो कुल यहाँ पर 180 प्रश्न जो है पेपर 3 में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फाइनली आपका मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3 पेपर है, तो हम यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं 1 to 5 के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 प्रश्न जो है आपका पेपर 1 में, जो जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से। पेपर 2 जो 100 प्रश्न रहेगा ये क्वालिफाइंग रहेगा, और पेपर 3 जो रहेगा वो 180 प्रश्न रहेगा। इसके पर
इसके अंक को तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसमें क्वालिफाई आपको करना है। तो 70 प्लस 180 मतलब कि 250 अंकों पर, 250 प्रश्नों अंकों पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 1 to 5 के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आप 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए जो शिक्षक बनने वाले हैं, तो कि ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के आधार पर इसकी परीक्षा होती है, इसलिए यहां पर देखिए स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए सिलेबस किया है। तो इसमें देखिएगा कुल 4 पेपर हैं। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस स्तर के रहेंगे, इसका तो डिटेल में सिलेबस अभी तक नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल में आ जाएगा। तो यहां पर बोला गया है कि अगर 10+2 है तो 10+2 के स्तर तक का लेवल रहेगा, और ग्रेजुएट लेवल है तो ग्रेजुएट लेवल का स्तर रहेगा, यहाँ पर कठिनाई स्तर। अब यहाँ पर इसमें बात करते हैं कि 4 पेपर इसमें कौन कौन रहेंगे। तो पेपर 1 वही आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 प्रश्न जो रहेंगे जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से जिलेवार जो सूची है उसके आधार पर आपको चयन करना होगा कि उस जिले से आप किस एक भाषा को लेना चाहते हैं। ये 100 अंकों का होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेपर 2 यहाँ पर ही दिया हुआ है। पेपर 2 जो होगा मातृभाषा उसी तरह से होगा जैसा कि 1 to 5 में था, एक मातृभाषा का आपको चयन करना होगा। अब ये मातृभाषा कौन सा आप रख सकते हैं उसके लिए अभी डिटेल में आया नहीं है, हाँ आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो उससे 70 प्रश्न रहेगा 70 अंकों का, जिससे कि 2 घंटा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट में ये मातृभाषा के पेपर को शामिल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर पेपर 3 में बात करते हैं। तो जो पेपर 3 होगा ये सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से संबंधित होगा, जो कि 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंकों की ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। अब आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 जो होगा वैकल्पिक होगा। ये वैकल्पिक क्यों है, ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिएगा 6 to 8 में या तो आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन में, या ध्यान रखिएगा बीएड में किया था उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे छात्र इसी को लेकर टेंशन में रहते हैं कि बीएड में हमने ये सब्जेक्ट रखा था, ये उससे कोई मतलब रखिए। आपका ग्रेजुएशन में क्या है तो ग्रेजुएशन के आधार पर आपको लेना है, भाषा लेंगे, एसएसटी लेंगे, मैथ साइंस लेंगे, वो डिपेंड करेगा उस पर। तो इसमें 4 तरह से शिक्षक बन सकते हैं, या तो मैथ और साइंस के शिक्षक बन सकते हैं, एसएसटी के शिक्षक बन सकते हैं इंक्लूडिंग कॉमर्स, और भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहां पर पेपर 4 में जो है 150 प्रश्न रहेंगे, 150। इसमें एक्चुअली आपको 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता है और हर एक सब्जेक्ट से 50 प्रश्न होते हैं। 3 विषय आपको लेना पड़ेगा, या तो आप गणित रख सकते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और इसमें प्राणी विज्ञान, और इसमें से आपको 3 ही खंड मिला है। यहां पर ध्यान रखिएगा बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि यहां पर मैथ कंपलसरी है, जैसे कि आप फ्रेश डेटेड में देखिएगा वहां पर मैथ कंपलसरी है, लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा रहता था कि मैथ लेना ही पड़ेगा एंड बाकी के साइंस से 2 सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 5 विषय दिया हुआ है 5 में से आप 3 कोई भी ले सकते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 150 प्रश्न मैथ साइंस वाले जो शिक्षक बनने चाहते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान एसएसटी से, तो एसएसटी में यहां पर देखिएगा टोटल 7 विषय है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी जो कॉमर्स के छात्र होंगे उनके लिए, और पर्यावरण अध्ययन है, बिजनेस स्टडीज है। तो ये 7 विषय में एसएसटी के जो स्टूडेंट होंगे जिसमें कि बीए और जो कॉमर्स वाले छात्र होंगे बीकॉम जो इन्होंने किया होगा, तो उनमें से 3 विषय लेंगे, हर एक विषय से 50 प्रश्न रहेंगे। तो मतलब कि यहां पर भी उनसे 150 प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट आ जाता है भाषा शिक्षक। यहां पर देखिए भाषा शिक्षक में क्लियर कर दिया गया है कि आप ग्रेजुएशन में जिस भाषा से होंगे वो भाषा लेना है, प्लस अंग्रेजी लेना पड़ेगा। देखिए अंग्रेजी यहां पर लेना है, अंग्रेजी से 75 प्रश्न रहेंगे, और जिस भाषा से आपने ग्रेजुएशन किया है उस भाषा से 75 प्रश्न रहेंगे। मतलब अंग्रेजी आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन जो किया हुआ है हिंदी से, तो अंग्रेजी उसको 75 प्रश्न रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी यहां पर एंड लिखा हुआ है। देखिए यहां पर तो 75 + 75 150 प्रश्न। तो अपने अनुसार, अपने ग्रेजुएशन के अनुसार आप यहां पर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो फॉर्म भरते वक्त ही आपको सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपका पेपर 4 कंप्लीट होगा। और ये पेपर जो होगा 150 प्रश्न का 150 अंक रहेंगे, और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो टोटल आप यहां पर देख लीजिए 350 अंकों की ये परीक्षा होगी।
350 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें ध्यान रखिएगा 70 अंक अलग है। ये 350 प्रश्न, 350 अंक किस तरह से हुए हैं? पेपर 1 से 100 प्रश्न, पेपर 3 से, पेपर 2 तो आपका मातृभाषा था, तो मातृभाषा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, बस इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। क्लियर है? पेपर 3 से आपका 100 अंक रहेंगे और पेपर 4 से 150 अंक, 150, तो 1 2 3 350। ये 350 अंक प्रश्नों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा, और इसमें जिसका जितना मार्क्स आएगा उसके आधार पर कट ऑफ तय होगा और आपको वहां पर क्वालिफाई और मेरिट लिस्ट में शामिल करके आपके लिए तय किया जाएगा कि कौन शिक्षक बनेंगे। तो ये पूरा सिलेबस था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। अब बोलिए सर इसमें क्या क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल में सिलेबस तो अभी जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आएगा तो हम जल्दी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए। कोई भी अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और जो भी छात्र इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 1 to 5 शिक्षक के लिए या 6 to 8 के लिए, संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाएगी। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उस पर 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, और बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें अलग से आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 500 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही आपको फीस देना है आपको। और यहाँ पर सारी लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाएंगे, और सारी के सारी क्लासेस हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप जो है, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है वहां पर क्लास चलेगा। तो वहां पर जाकर आप स्टोर में सहायक आचार्य कैटेगरी सेलेक्ट करके वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 1 to 5 है तो 1 to 5, 6 to 8 है तो अपने विषय के अनुसार उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस कूपन कोड का उपयोग करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको 500 लेस हो जाएगा। उसी तरह आपका टीजीटी, पीजीटी और जेटेट, फ्रेश जेटेट के लिए भी आप हमारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां पर कम फीस में आप सारी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट है या फिर एडमिशन से संबंधित या फिर किसी तरह का, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।